झूठ बोलने की भी हद होती है, झूठ बोलने की भी हद होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। आज मैं बात करने वाली हूँ किसके बारे में आप जानते ही हो। मैं बात कर रही हूँ मनीषा की ननद के बारे में और मनीषा की देवरानी रंजना के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता है मनीषा की पूरी फैमिली, ससुराल पक्ष की सभी लोग ब्लॉगिंग करते हैं। देवर हो, देवरानी हो, ननद हो, सासू माँ हो, सभी A to Z सभी लोग ब्लॉगिंग करते हैं। मनीषा जब आई उस घर में, उसके बाद से ही सभी लोग कहते नहीं कि दौलतमंद लोगों के यहाँ दौलत जाती है। टीचर के बेटा टीचर ही होता, डॉक्टर के बेटे डॉक्टर ही होते हैं और किसान के बेटे हमेशा किसान ही होते हैं, ऐसी कहावत कहिए। बल्कि ये फार्मूला अब चेंज है, किसान का बेटा हमेशा किसान नहीं होता। किसान भी जागरूक हो गया, वो भी सोचता मैं अपने बेटे को किसान ही क्यों बनाऊंगा। तो आज मैं इन्हीं लोगों के ऊपर बात करती हूँ और बताती हूँ। मनीषा वीडियो बनाती थी सचिन के साथ, मनीषा की शादी हुई, मनीषा वायरल हुई। फिर उसके बाद उनकी फैमिली भी धीरे धीरे करके जब बहू वीडियो बना रही तो सासू माँ भी सोची मैं भी बनाऊं, मैं भी पैसे कमाऊं। तो सासू माँ भी पैसे कमाने लगी, वीडियो बनाई, ननद भी, सभी लोग, यहाँ तक कि अंशु भी शादी जस्ट हुई, शादी के बाद उसने भी शुरू किया अपना चैनल। 9 जुलाई को शायद उसकी शादी थी और आई थिंक 11 जुलाई से उसने जो है अपना चैनल बनाया। बल्कि जो इनकी मनीषा की सगी नंद है, यानी जो उनकी बहन है, उससे भी अच्छा अंशु का चैनल चलता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ बात करते हैं, जैसे आपको पता है कि इन लोगों के बीच में इतनी ज्यादा खिचड़ी होती है। ये लोग तो पहले दिखाते हैं हम बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे का बहुत ही अच्छे। सचिन ने अपना अलग घर बना लिया, सचिन ने गाड़ी ले लिया, सचिन ने सब कुछ कर लिया, क्योंकि भाई इतनी ज्यादा इनकम आ रही है। इनकम कम से कम 10 से 15 लाख रुपए इनके मंथली इनकम आ रही है। और उधर जब से प्रिंस की शादी हुई, रंजना आई उस घर में, तब से इनके घर में कुछ बवाल मचा हुआ है दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम है मनीषा की ननद आई थी, यानी जो उनकी दीदी थी, उस समय दशहरा की छुट्टी में वो गई थी अपने मायके। वहां पे पता चल रहा जो रंजना है, रंजना अपने मायके में थी और इनके घर वाले चाह रहे थे कि रंजना को आना चाहिए। और दोस्तों जैसे कि प्रिंस ने कहा, अपनी बहन के लिए कहा कि हमारे घर की बेटियां घर चलाती है, अपना घर तो चलाती है, मेरा भी घर चलाती है। मतलब इनकी माँ का भी वीडियो आया, उस वीडियो को हम लोगों ने वॉच किया। उसमें वो साफ साफ कही है कि मेरा जो मकान बना हुआ, जो मकान मैंने बनवाया है, उसमें 7 महले का, 7 फ्लोर बताई हैं कि 7 फ्लोर का है। तो शायद ये 3rd वार्ड में रहती हैं और 3 का उन्होंने 4 का वो किराए पे दे के रखी, 2 अभी उनके खाली हैं। तो जैसे सचिन ने कहा कि ये कमरा छोटा है, मुझे बड़ा कमरा चाहिए, तो उनकी माँ ने कहा कि ठीक है, तुम्हें अगर बड़े कमरे की चाह तो तुम नीचे जाके शिफ्ट हो जाओ। और वहां एक कमरे में, क्योंकि उन्होंने बताया एक प्लॉट में उन्होंने 2 कमरे, किचन बाथरूम लैट्रिन और साथ में हॉल बनवाई हैं। तो दोस्तों उन्होंने कहा आप नीचे जाके शिफ्ट हो जाइए, एक में अपना रहिएगा, यानी एक आपका बेडरूम हो जाएगा, दूसरे में आप अपना स्टूडियो बना लीजिए, फोटो मतलब वीडियो शूट करने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है, सचिन की माँ ने बताया है कि मैंने खुद घर बनवाया, इस घर में किसी ने बनवाया नहीं और मैं इस हिसाब से बनाई हूँ। कल को मेरे बच्चों में अगर आपस में झगड़ा होता, लड़ाई होती, तो आधा आधा मिल सके। और रही बात मेरी बेटी की, तो मैंने बेटी के लिए भी घर बनवाया है एक। तो दोस्तों बात यहाँ ये उठती है, एक कम्युनिटी थी, कम्युनिटी पहले डाली थी सचिन की बहन, फिर उसके बाद सचिन की यानी कि रंजना डाली है प्रिंस की वाइफ। प्रिंस की वाइफ ने जब वो वीडियो डाला, फोटो डाला, तो लोगों ने जो
रंजना की ननद हैं उनके बारे में गंदे गंदे कमेंट किए, गंदे गंदे वो किए, मगर वो कमेंट को बंदी लाइक करती गई और वहां से डिलीट भी नहीं की। अच्छा, जो इसका कहना था सचिन की बहन का कि भाभी वहां से आप डिलीट कर दीजिए, मगर इन्होंने डिलीट ही नहीं किया। ये जब कॉल की उनके पास कि भाभी आप डिलीट कर दीजिए, तो वो बोली मैं खाना खा रही हूँ। फिर उसके करीब 2 घंटे बाद फिर वो कॉल करती हैं तो बोलती है मैं खाना ही खा रही हूँ। यानी सामने से उन्होंने बोल दिया कि मैं जो गलत निगेटिव कमेंट आ रहे हैं मैं डिलीट नहीं करने वाली हूँ। तो आई थिंक उन्होंने नहीं डिलीट किया और लोगों के लगातार कमेंट करते गए और उनको मतलब ट्रोलिंग करते गए, उनके खिलाफ बोलते गए। तो दोस्तों यहाँ पे ये उनकी माँ ने कहा कि मैं भगवान से कोशिश कर रही हूँ, भगवान से प्रेयर कर रही हूँ कि जल्दी से इनकी भी भाभी आए तो जाने कि भाभी ननद का क्या होता। तो ये रंजना के लिए बोला गया। दोस्तों रंजना की क्या संस्कार इतने गंदे हैं, क्योंकि रंजना की ननद ने साफ साफ कहा है कि भाभी तो कैमरे के सामने बोलेंगी नहीं, क्योंकि कैमरे के सामने एक बार छवि खराब हो जाती है तो बनने में बहुत ही टाइम लगता। और रही बात अपनी, उन्होंने कहा मैं इसी छवि खराब होने की वजह से मैं कोई बात नहीं कर रही थी, मेरे साथ इतना कुछ हुआ मगर मैं कभी शेयर ही नहीं करती थी सारी बातें। जब मैं शेयर नहीं करती थी तो दोस्तों फिर उसके बाद क्या होता है कि इन लोगों का आपस में बातचीत होती है और प्रिंस को कहती हैं प्रिंस को मैं अपना बेटा जैसे मानती हूँ, मगर जब इनकी बहू आ गई यानी प्रिंस की जब वाइफ आ गई रंजना, तो प्रिंस अपनी बहन का प्यार भूल गया और उनकी तरफ बोला और खुद कह रहा कि हमारे घर में बेटियां घर चलाती। बल्कि जो प्रिंस की माँ है उन्होंने साफ साफ बताया कि मैंने एक कमरा अपनी बेटी के लिए भी बनवाया है, ये घर मेरा है, मेरा अधिकार। यानी कि एक देखो, लड़की जब अपने मायके जाती है तो मायके में वो सोचती है कि मुझे बेड पे खाना मिले, मुझे कोई काम ना करना पड़े और मेरा ही घर चले। देखो लाडली की माँ की लाडली होती है। जब लड़कियों की शादी हो जाती, शादी के बाद जब जाती हैं तो माँ से ही अपना दुख सुख मतलब शेयर करती हैं। कुछ रहती हैं जो नहीं शेयर करती, वो सोचती है मैं तो परेशान हूँ, मेरी माँ ही क्यों परेशान हूँ, मैं तो परेशान हूँ। चलो नहीं, अच्छी बातें शेयर कर देती हैं और जो अच्छी नहीं रहती उनको नहीं शेयर करती है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये बहुत ही गलत हुआ। एक बेटी अपने घर से रो धो के आई है, आखिर भाइयों का कुछ फर्ज नहीं होता है कल, क्योंकि माँ बाप हमेशा बने नहीं रहते। कहते हैं कि भाई बहन का रिश्ता अटूट होता है। भाइयों को मतलब जो भाई बहन का रिश्ते में जो प्यार होता है, जो अटूट होता है, वो कहीं नहीं होता। मगर दोस्तों इनके यहाँ तो भैया अलग अलग ही खिचड़ी पक रही। सचिन मनीषा की अलग पक रही और इनकी रंजना और प्रिंस की अलग, उनकी मम्मी की अलग और उनकी ननद की अलग। ये लोग दिखाते हैं कि हम सब साथ में, मगर साथ में नहीं है। कहते हैं ना, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, सच्चाई झूठ नहीं हो सकता है झूठे वसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती है झूठे वसूलों से। सॉरी दोस्तों, ऐसे है, खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती है झूठे वसूलों से। तो ये लोग झूठ में ड्रामा करके दिखाते थे हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। मगर दोस्तों इनकी फैमिली में आदत हो गई है कि मुझे ट्रोलिंग करना, मैं ट्रोल आना चाहती हूँ, ट्रेंडिंग टॉपिक यही है इन लोगों का। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, एक लड़की को अपने घर मतलब मायके से विदा होने के बाद ससुराल में क्या उसका कोई हक नहीं होता? यानी सॉरी, एक लड़की को मायके से विदा होने के बाद क्या मायके में उसका कोई अधिकार नहीं होता? क्या अपने छोटे भाई को कुछ बोल नहीं सकती? जैसे कि मनीषा और सचिन की बीमारी को लेके भी कहा गया कि बीमारी को प्रिंस ने ही कहा या रंजना ने कहा कि ये नाटक कर रहे हैं।
अरे आपका भाई बीमार है, आपका भाई कैसे नाटक कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक लड़की के मान सम्मान की बात है। एक लड़की इतना रोए जा रही, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी। मैंने उनकी वीडियो देखी है। वो जब भी कोई बात करती, कुछ भी बहुत सोच समझ के बात करती है। और मगर कहते हैं एक भाई निकम्मा हो ही जाता है, जैसे कि प्रिंस सिर्फ और सिर्फ रंजना की सुनते हैं, अपनी माँ की भी नहीं सुनते हैं दोस्तों। बल्कि कहते छोटा भाई हो वो बहन के लिए बेटा जैसे होता है। उसने खुद कहा कि मैं अपने बेटे को बाबू नहीं बोलती हूँ, बल्कि इसको मैंने प्रिंस को बाबू ही बोला है हमेशा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या एक मतलब लड़की को अपने मायके में उसका कोई अधिकार नहीं होता शादी के बाद। अक्सर ये क्यों होता है? क्योंकि सब लोग कहते हैं कि बहुएं खराब होती, बेटी नहीं। बेटी ही बहुएं बनती है दूसरे के घर। जब हम बेटी बन के अच्छे रह सकते तो हम बहू बन के क्यों नहीं रह सकते? क्या एक ननद घर पे आती है तो भाभीियों को कष्ट होता? नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाभी भी किसी की ननद है। तो दोस्तों अगर सभी के अंदर यही सोच हो जाए तो जो ये ननद भाभी का और सास ससुर का ननद भाभी का ये बवाल चलता है, ये बंद ही हो जाए। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।